उनको क्या, जो लड़की मिल जाए मेरे पास आ जाए बस इतना ही चाहिए उनको। गाना चले ना चले मतलब नहीं है। खिजारी ने कहा है कि मैं लौंडा डांस से स्टार्ट किया हूँ, वो सामने से बोलते हैं कि मेरा स्टार्टिंग वहीं से था। वन ऑफ द ग्रेट, सबसे बड़ा एक्सपोजर वाला सॉन्ग यही था। सिंगरों को लॉन्च करने के लिए दूसरे एक्टर्स का करियर खराब कर दिया जाता है। देखिए रंगदारी एक हो गया कि आना, किसी को पकड़ के 2-4 थप्पी दे देना, अरे मैं ही तो हूँ इधर का। देखिए लौंडा डांस तो मैं यहाँ तो कभी किया नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं किया हूँ। लड़की बोलिए गूगल बता दी, मैं चुपचाप खड़ा हूँ, हाँ गूगल बता दी। अक्सर ऐसे कैसे थोड़ी होगा। 10 दे के किसला, 20 दे के मिसला। कहाँ से ये प्यारा जहिया से प्यार भइल तो से संवरिया, शिल्पी राज जी का, आकाश मिश्रा जी का। वो गाना नहीं हो पता, कहीं ना कहीं दब जाता है। पूरा हाथ डोरी पर से लेके जाते हैं पूरी बॉडी पे। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। आज की गेस्ट की तारीफ से ज्यादा उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। बताना चाहूंगा कि जो आज हमारे गेस्ट हैं वो जितने बड़े हैंडसम हंग हैं उससे बड़े ही उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। बताना चाहूंगा कि चाहे मामला हो चोली चोरी का, चाहे मामला हो किसी और पे लाइन मारने का, सारे आरोप इन्हीं के ऊपर लगते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में इतने ज़्यादा गाने कर रखे हैं कि इनके गानों की लिमिट और गानों की एक्ट्रेस अनलिमिटेड है। पलंग तोड़ परफॉर्मेंस देते हैं। पलंग तोड़ इसलिए कहा गया क्योंकि इनका गाना ही है। और दूसरी एंड पे अगर बात करा जाए तो ये इतने हैंडसम हैं और इतने प्यारे हैं और इतने खूबसूरत हैं कि अगर ये कोई नॉर्मल सी लिपस्टिक भी अपनी वाइफ के लेके जाते हैं तो वो लैक्मे की लाली बन जाती है। आप नाम समझ गए होंगे। स्वागत करना चाहूँगा मैं द बिहार विजन टीम की तरफ से आज के हमारे सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट और आज के हमारे आज तक के पॉडकास्ट के सबसे बड़े गेस्ट विकास यादव जी का। नमस्कार विकास जी, स्वागत है आपका द बिहार विजन पे। नमस्कार मेरा भी। सबसे पहले तो द बिहार विजन के चैनल थ्रू मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं, ऑडियंस, माता बहन, भाई बंधु, सबको मेरा पैर छू के पहले नमस्कार है। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इंटरनेट पे कहीं भी विकास यादव जी वायरल हैं। सिंगर्स की पहली पसंद है विकास यादव जी, उनके गाने में फीचर होने के लिए। एक्ट्रेस की पहली पसंद है। जैसा कि मैंने बताया, आप पे आरोप लगते रहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इधर उधर जाते हैं, वो हम बात करेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से कि आपने हमें द बिहार विजन को पहला प्लेटफॉर्म समझा जहाँ पे आप आए। बहुत लंबे समय से आपको देखते आए हैं, बहुत शिद्दत से आपके फ़ैन भी रहे हैं, आपके काम की तारीफ़ और आपके गाने सुनते आए हैं। 5 साल का लंबा सफ़र है, बहुत सारी बातें होंगी। तो पहली बात तो ये है कि लैक्मे की लाली, अगर आप नॉर्मल लिपस्टिक भी लेके जाते हैं तो आप इतने खूबसूरत है, इतने हैंडसम है, कितने डीएम आते हैं एक दिन में आई लव यू के आपको, ये बताइए आप पहले हमें। देखिए ये सब तो पर्सनल बातें होती है, ये सब कौन किसको शेयर करता है। लेकिन अब वही है, इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारे आते हैं, हेलो, आई मिस यू, आई लव यू, ये तो ठीक बस नॉर्मली मैं उन लोगों को छोड़ देता हूँ। कभी ऐसा हुआ, क्योंकि हम जितने आपके गाने सुने हैं, हिरौआ राजा जी, कभी ऐसा हुआ किसी सिंगर का फ़ोन आया हो कि विकास जी एक गाना लिखा है और आपको ही देख के लिखा है और आपको ही करना है और आपको उन्हें मना करना पड़ गया हो? कभी ऐसा हुआ किसी सिंगर का कोई स्पेशल फरमाइश रही हो कि नहीं विकास यादव जी ही रहेंगे हमारे गाने में? देखिए ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, और कॉल आता है तो मैं सामने से पहले रिस्पेक्ट देता हूँ और गाने देखता हूँ कि है किस टाइप का, अपने मन सम्मान लायक है या उससे ऊपर का है। हाँ। तो वैसे तो ऊपर का तो कोई आया नहीं है कि जो डबल मीनिंग हो। आता है तो मैं मान सम्मान से बोलता हूँ हाँ चलिए ठीक है, आप आइए, आपका वेलकम है, आप दिल्ली में जब मन करे आइए, सूट लगाइए, मैं रेडी हूँ, तो मैं कर लेता हूँ। तो विकास यादव जी ऐसे कास्ट होते हैं, ठीक है। तो विकास जी थोड़ी सी पर्सनल बात करते हैं कि कहाँ से हैं आप? भोजपुरी इंडस्ट्री में 5 साल से हैं और ऑलमोस्ट 175 प्लस गाने आपने कर रखे हैं, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? थोड़ा बताइए अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में। मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूँ, सिवान डिस्ट्रिक्ट से। और मेरे घर में देखिए मेरे पापा हैं, मेरे मम्मी, मेरे भाई और मेरी भाभी है। मेरी फैमिली में इतने ही लोग हैं और बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद मैं इस लाइन में आया हूँ। वही स्ट्रगल की बात अगर हम करें तो एज एन एक्टर सबसे ज़्यादा हार्ड है अगर आप गाना ना गाते हैं, आपका नाम अगर किसी म्यूज़िक वीडियो में आए। तो थोड़ा सा बताइए, ये सफ़र जो रहा है ये आसान नहीं रहा होगा, इसके बारे में बताइए कि कैसे सोचा कि नहीं भोजपुरी ही करना है और भोजपुरी में ही आना है, क्या थॉट था माइंड में? एक्चुअली क्या है कि देखिए मैं तो सबसे पहले मैं बिहार से हूँ और खेसारी जी को मैं बहुत बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद करता था। मैं बता नहीं सकता हूँ, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, खेसारी जी का। खेसारी जी तो मेरा एक था कि मुझे भी जाना है, टीवी में दिखना है, और मुझे उस समय नॉलेज नहीं था कि मुझे सिंगर बनना है या एक्टर बनना है। एक होता है ना बस अंदर से कि मुझे जाना है इंडस्ट्री लाइन में, मुझे जाना है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं जाऊँगा, लेकिन क्या है कि मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रही थी, कैसे जाऊँ। कोई एक्टर्स लोगों के लिए कोई खास प्लेटफॉर्म नहीं है बिहार में, भोजपुरी सिनेमाज में, कि आप अपना टैलेंट दिखा दें और एक्टिंग का रोल मिल जाए। फिर उसके आगे मैं बता रहा हूँ, मैं भी यही सोचा था कि मैं रील बना के फेमस हो जाऊँ। अभी तो रील का दौर अब आया है, अब आया है 2021 से काम कर रहे हैं। मूड एक बार आया था कि मैं रील बनाऊँ और फेमस होऊंगा तो शायद कोई ना कोई तो मुझे बुला ही लेगा, और किसी का नंबर है नहीं और
मैं था भी नहीं कि मैं दिल्ली जाऊंगा। मैं सोचा दिल्ली जाऊंगा तो किसको बोलूंगा, बिल्कुल। कोई क्यों काम देगा मुझे। तो मैं क्या सोचा, मैं स्टार्ट किया अपना वहीं से। किसी के भी गाने आते थे, खेसारी जी हो गए, प्रमोद प्रेमी जी हो गए, रितेश पांडे जी हो गए, किसी के भी गाने आते थे। मुझे कॉपीराइट से कोई मतलब नहीं था। मैं एक अपना चैनल चालू किया और एक आर्टिस्ट लेके आता था, मैं सेम शूट करता था अपना और अपने चैनल पे डालता था। अच्छा। और हमारे जितने भी गांव के दोस्त यार हैं, सबने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और मैं बनाते गया मेरा वीडियो चलते गया, काफ़ी मिलियन में भी मेरे चैनल पे व्यू आया था। और सारे पे कॉपीराइट, मुझे नहीं पता था कि इससे पैसा कमाना है, आता भी है। अच्छा, पैसा कमाना जोन ही नहीं था, सिर्फ जोन ही नहीं था अपना। मेरा एक था कि बस मुझे जाना है तो जाना है, अपने आप को दिखाना है, मुझे जाना है, ये मुझे पसंद है। एक होता है ना अपना एम, और मैं अपना एम पा के छोड़ा। ठीक, तो वहां से एक YouTube चैनल से शुरुआत हुई। मेरा सवाल यही था कि YouTube चैनल पे 2 साल पहले आपकी शायद कोई वीडियो आई थी, अब नहीं डालते हैं, अब एक्टिव नहीं है आप YouTube चैनल पे? वो एक्टिव देखिए कि इसलिए नहीं हूँ कि उससे कोई फ़ायदा है नहीं। अच्छा। उस पर पूरा कॉपीराइट है। पहले मुझे पता नहीं था कि कॉपीराइट क्या होता है और बहुत सारी चीज़ें क्या होती है। तो मैं बस वो था कि मुझे दिखना चाहिए, कि मुझे कोई बुलाए, देख के तो मुझे बुलाए। रील्स का तो अभी आया ना। हाँ। लेकिन मेरा दिमाग क्या चला कि तुम अपना यूट्यूब पे काम करो, थोड़ा बहुत अपना करो, आर्टिस्ट बुलाओ, काम करो, कोई ना तो कोई अब आप बुलाएगा। यूट्यूब पे अपना एक्टिव नहीं है, अपना प्रोफेशनल एक्टर हैं? हाँ, बस अभी अपना चल रहा है वही फेसबुक का काम अपना चल रहा है, जो अपना पर्सनल है, जो मेरा फेसबुक पेज है एक्टर विकास राज के नाम से। तो मेरा काम उसी पे वर्क चल रहा है, ठीक। जो पर्सनल है। एज एन एक्टर इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। जो गा पाता है वो अपने आप को फीचर कर लेता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं तो हर फीमेल सिंगर की कोई भी म्यूजिक वीडियो उसमें विकास यादव जी होते हैं, ठीक है। तो एज एन एक्टर क्या सर्वाइव करना सच में मुश्किल है भोजपुरी इंडस्ट्री में? एज एन एक्टर दिक्कतें आती हैं, अगर आप नहीं गा पाते हैं तो आपको नहीं मिलता है काम, ऐसा कभी हुआ? देखिए, स्टार्टिंग में तो दिक्कत आती है, लेकिन उतना टॉप भी नहीं है, उतना टफ नहीं। अगर आपके पास टैलेंट है ना तो आपको लोग याद करेंगे ही। एक और सवाल है कि विकास यादव जी जो हैं वो बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ आदमी हैं, बहुत किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं। सुमित सिंह चंद्रवंशी का एक गाना है बनरी के फेरा में, काजल राघवानी जी के साथ आप आते हैं, मात्र 4 मिनट के गाने में मात्र 1 मिनट की आपकी क्लिप है। तो क्या सच में विकास यादव जी ऐसे हैं जो खुद से सोचते हैं कि नहीं कोई काम छोटा बड़ा, कोई काम कभी आपने मना किया कि नहीं यार ये तो छोटा सा रोल है मैं नहीं करूँगा, कभी ऐसा हुआ? ऐसा मैं कभी मना नहीं किया हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूँ ना, आज कर लिया, कल जो भी काम करूँगा ना, मैं उसको ये समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। छोटा सीनो या बड़ा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है। मुझे छोटे में ही अपने आप को पूरा 100% देना है, 100% देना है कि मैं दिखूं, मेरे पास क्या टैलेंट है वो टैलेंट को मैं दिखा देता हूँ उसमें। ये नहीं सोचता हूँ कि ये छोटा है, ये छोटा सिंगर है तो ये बड़ा सिंगर है। आप ऐसा नहीं सोचते? कभी नहीं सोचता हूँ मैं। हर गाने को अपना गाना समझ के करते हैं, तभी आज आस्था सिंह हो, सपना चौहान हो, यामिनी सिंह हो, कोई नहीं बचा, सबके साथ विकास यादव जी काम कर रहे हुए हैं। एक आरोपों की लिस्ट है हमारे पास, वो हम बाद में बताएंगे आपको। तो भोजपुरी इंडस्ट्री आपने ज्वाइन की क्योंकि आप बिहार से थे, अब इसके आगे क्या, आप अपने आप को कैसे देखते हैं अगले 5 साल में? क्योंकि एज एन एक्टर लॉन्च होना मुश्किल है, या फिर हो सकता है कि विकास यादव को हम किसी दिन बड़े पर्दे पे देखेंगे? ऑफ कोर्स आप देखेंगे, बिल्कुल, ऐसा प्लानिंग हमारी हो रही है, अंदर चल रही है। ठीक, तो फिल्मों में आप, जैसे कि आपने बताया कि फिल्मों में आने की तैयारी चल रही है, अगर कोई भी ऐसा हुआ विकास जी के पास कोई रोल आया कि छोटा रोल है विकास जी आपको करना पड़ेगा, तो आप करेंगे? क्योंकि ईगोइस्टिक होते हैं हमारे भोजपुरी एक्टर, कहते हैं कि नहीं छोटा रोल हम नहीं करेंगे, अगर हम लॉन्च होंगे ऐसा बड़ा लॉन्च होंगे। तो ऐसा कभी है, या किसी ने आके कहा, कोई डायरेक्टर आपके पास आया हो कि विकास जी ये है एक छोटी सी लाइन है आप बोल दीजिए, कभी ऐसा हुआ कि आपने मना किया हो किसी काम के लिए? कहीं ना कहीं देखिए, सबको पता है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, किस पे हूँ, तो ऐसा किसी ने बोला ही नहीं मेरे से। अच्छा, कि आप आइए और मूवी में एक छोटा सा सीन आप कर लीजिए, क्योंकि सामने वाले को पता है कि एज एन हीरो ही आएंगे, सामने वाला खुद चाहता है कि मैं बुलाऊंगा तो एज ए हीरो ही बुलाऊंगा इनको। तो हमारे चैनल के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर हो जाएगी अगर आप बता देंगे कि कौन से प्रोजेक्ट की बात चल रही है, कोई बड़ा कुछ प्लान हो रहा है, विकास जी आने वाले हैं बड़े पर्दे पे? ये कहते हैं ना कि कुछ होने से पहले गाया नहीं जाता है, प्रोटोकॉल रखा जाता है। तो जब होगा तो मैं खुद ही बताऊंगा आपको, अभी तो नहीं बता सकता। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि विकास जी कोई 3 ऐसी फिल्में जो आपको लगता है कि आप मच बेटर कर सकते थे उस एक्टर के बदौलत जो उसमें हैं, तो आप कोई ऐसी 3 फिल्में जो आपने देखी हो? देखते हैं आप भोजपुरी फिल्म? हाँ, भोजपुरी तो देख ही लेता हूँ। ज्यादा क्या आप देखते हैं? भोजपुरी तो मैं साउथ ही देखता हूँ, भोजपुरी भी देखता हूँ। भोजपुरी देखता तो ऑलमोस्ट मैं खेसारी जी का ही देखता हूँ। अच्छा। और जो नए नए सिंगर आजकल के हैं जिनको कुछ नहीं आता, वो भी ऑफर हो जाती है उनको और चले जाते हैं, और उसमें क्या कर देते हैं मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ।
नहीं, मैं बताता हूँ आपको। हमने जो नोटिस किया है वो ये नोटिस किया है कि भोजपुरी भोजपुरी का एक दौर चला था जिस टाइम पे सपूत फिल्म बनी खेसारी लाल की, मनमोहन तिवारी के साथ। उसमें वो तो अब अच्छे एक्टर बन गए हैं। उसके अलावा पवन सिंह को लॉन्च करने के लिए एक एक्टर ले लिया गया, अनिल सम्राट। जैसे ही वो अपना काम कर गए उनको हटा दिया गया। आज अनिल सम्राट एक पॉलिटिशियन है। तो आपको लगता है कि सच में सिंगरों को लॉन्च करने के लिए दूसरे एक्टर्स का करियर खराब कर दिया जाता है? भोजपुरी में ऐसा होता है? थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ये। हाँ, ये तो है। तो ऐसा होता है क्योंकि कंपनी भी सोचती है ना कि सिंगर से फायदा होगा मुझे। ऐसा है? कंपनी, बहुत सारी कंपनी सोचती है कि सिंगर से फायदा है मुझे, सिंगर गाना देगा। अरे जब सिंगर गाना देगा तो तुम सोलो सॉन्ग बनाते ही क्यों हो? आर्टिस्ट को बुलाते क्यों हो तुम? आर्टिस्ट को बुलानी नहीं चाहिए ना। बिल्कुल, ड्यूट सॉन्ग गवाओ, तुम सोलो गवाते ही क्यों हो? जब उनको मौका तुम्हें नहीं देना है। ऐसे बहुत सारे मेरे जैसे कलाकार हैं जो बेचारे आते हैं और चले जाते हैं। यूनिवर्सल क्या करें हो गए, स्वैगर सिंह, विवेक राजपूत हो गए, अविनाश राजपूत हो गए, जो सिंगर्स में फीचर होते हैं। तो आपको कहीं भेदभाव होता है? मतलब हल्का सा भेदभाव है इंडस्ट्री में सिंगर्स और एक्टर्स को लेके? नहीं, मैं अभी तक तो जितने सिंगरों से मिला हूँ मुझे कभी भेदभाव नहीं लगा। कभी भेदभाव नहीं लगा? कभी नहीं लगा। कभी किसी फीमेल एक्ट्रेस का आपको ऐसा लगा हो कि उसने कभी ऐसा कहा हो कि नहीं विकास, ये वाली चीज मत करिए आप? कभी ऐसा हुआ किसी फीमेल एक्ट्रेस को लेके? क्योंकि आपने बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का काम किया। आस्था सिंह जी हो गई, सपना चौहान जी हो गई, महिमा सिंह जी हो गई। नहीं, ऐसा मुझे कभी किसी ने नहीं बोला कि आप ये मत करिए, ऐसे मत करिए, क्योंकि उनको खुद अच्छा लगता था जो मैं करूंगा। उनको लगता है अरे विकास करेगा जो अच्छा करेगा, जो भी आती है मेरे साथ। आपका अपना एक जोन है। हाँ। कभी किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की डिमांड रही हो कि विकास जी पवन सिंह की तरह से चल के दिखाइए या फिर खेसारी जी की तरह कुछ करके दिखाइए? कभी ऐसा होता है? आपके साथ हुआ है ऐसा कभी? बहुत सारे सेट पे जब हम टेक खत्म होता है तो हमारा हंसी मजाक चलता है। हाँ। कि पवन सिंह के जैसा करिए, खेसारी जी के जैसा करिए। मैं बोलता हूँ देखिए, मैं तो सबसे पहले खेसारी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ और खेसारी जी जो करते हैं ना, मैं वो करके आपको दिखा दूंगा। डांस से लेके एक्टिंग से लेके मैं वो सारी चीजें करके दिखा दूंगा और मैं दिखाता हूँ। आपने जिन भी एक्ट्रेस के साथ काम किया है भोजपुरी में, सबसे अच्छा बॉन्ड किसके साथ रहा है? कोई भी दो नाम? अभी तक तो मैं जितने एक्ट्रेसों के साथ काम किया है ऑलमोस्ट सबके साथ ही अच्छा बॉन्ड है मेरा। सबके साथ ही अच्छा बॉन्ड है। अभी तक मुझे ये नहीं लगा कि किसी को मुझे बोलना चाहिए कि इसके अंदर एटीट्यूड है, मेरे से ऐसे बात कर रही है। शायद उनके अंदर हो, लेकिन मेरे सामने आके अभी तक किसने दिखाया नहीं, तो शायद मैं क्या ही बोलूँ किसी को। सारी अच्छी एक्ट्रेस है। भोजपुरी में एक्टर होना मुश्किल है और एक्टरों की सबसे बड़ी लाइफ ये होती है कि बदनाम हो जाते हैं कि दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो क्या विकास यादव जी करते हैं इनमें से किसी चीज़ का सेवन? देखिए, दारू सिगरेट तो मेरे हिसाब से पीते होंगे लोग, बहुत सारे लोग पीते हैं। मैं भी कभी कभी शूट कर लेता हूँ तो कुछ जो डायरेक्टर्स हैं मेरे दोस्त होते हैं, कोरियोग्राफर है गए, तो वो बोलते हैं कि चलो ना हम बियर पीते हैं। उनको नहीं पता होता कि मैं पीता हूँ या नहीं पीता हूँ, क्योंकि देखिए आजकल के उम्र में 14-15 साल में आजकल लड़के पीने लग रहे हैं, सिगरेट पीने लग रहे हैं। तो उनको नहीं पता, उनको लगता है कि विकास भाई भी पीते ही होंगे। तो मैं उनको बोलता हूँ अरे सॉरी यार, मैं नहीं पीता हूँ, चलो मैं साथ में बैठ लूंगा, मेरे गाड़ी में चलो साथ में हम चल लेंगे, लेकिन मैं पीता नहीं हूँ। तो आप नहीं पीते हैं, ठीक है। आपके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इधर उधर ध्यान देते हैं, छत पे चढ़ के सौतन पे लाइन मारते हैं। तो क्या ऐसा होता है सच में कि एक्ट्रेस कोई और आई हुई है और आपका ध्यान किसी और एक्ट्रेस पे है? ऐसा होता है सेट पे? देखिए, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ऑलमोस्ट सेट पे तो 2 आर्टिस्ट रहती हैं और जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एक गाना था। हाँ। हमें क्या था कि बस देखना था, वो गाना वो चीज़ मांग रहा था। हाँ। तो हमें ऐसे ही था कि हमें देखना है। और जो उसमें हमारी वाइफ बनी हुई थी वो पीछे से आके कॉलर पकड़ेंगी, शायद उसमें जूली जी थी। हाँ। उस वाले गाने में पूजा निषाद जी थी। पूजा निषाद, हाँ, उसमें वो थी। तो वो सब सीन था कि आगे पकड़ना है और ये करना है, तो रियल नहीं होता है, बस ऐसे ही। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विकास जी कोई ऐसा 2 गाने बताइए जो आपको लगा कि इंटरनेट फाड़ देगा, लेकिन वो गाने वेल नहीं चल पाए या फिर नहीं चल पाए। आपको पता होते हैं आपके गाने, सारे सुनते हैं आप अपने गाने? देखिए, हमें क्या होता है, जब हम जिस दिन हम शूट करते हैं ना, उसी दिन हमें लग जाता है कि ये गाना इतना तक जाएगा, ये गाना इतना तक में दम तोड़ देगा। क्योंकि क्या होता है, काम करते करते हमें एक अनुभव मिल जाता है हमें, यार ये गाना नहीं चलेगा, सुन लिया तो ये गाना नहीं चलेगा, फिर भी चलो। लेकिन हम सोचते हैं कि इसको बेस्ट करते, शायद हमारे वजह से जो पैसा खर्चा है कंपनी वाले हो गए, वो भी तो चाहते हैं कि मेरा गाना चले, लेकिन उनको पता नहीं होता है, बहुत सारी कंपनी को पता भी नहीं होता है। और उनको कोई ना कोई, सर ये गाना बहुत बढ़िया है, ले लीजिए, कर लीजिए सर, चलेगा, और बेचारे ले लेते हैं। जब हम जाते हैं शूट पे तो हमें लगता है अरे यार ये फालतू में पैसा वेस्ट कर दिए, नहीं चलेगा, हम क्या बोले वहाँ पे। तो ऐसे कोई 2 गाने जो आपको लगे हो कि नहीं ये वाला गाना तो इंटरनेट फाड़ देगा, लेकिन वो गाने चले ना हो, कोई भी 2 गानों के बोल अगर आपको याद हो तो? देखिए, ऐसे तो सारे गाने ठीक ठाक चले हैं मेरे। हाँ, सारे गाने चले हैं, बिल्कुल सारे गाने ठीक ठाक चले हैं।
ना चलने वाले में से वही होते हैं जो कोई कोई गाना, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि कौन सा गाना नहीं चलिए चला ठीक है, तो अब यही आपको टेस्ट कर लेते हैं, आपको अपने गाने याद रहते हैं या नहीं रहते हैं, भूल जाते हैं आप? नहीं, याद तो रहता है। क्योंकि सिंगर लोग पक्का फोन करेंगे इसके बाद कि विकास जी आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि आपको गाने याद नहीं रहते? नहीं देखिए, गाना तो सबका याद रहता है मुझे, और वही है कि रील वेल जब बना लेते हैं, अब क्या होता है बैक टू बैक एक और गाना आ गया, कल एक और गाना आ गया, 2 दिन बाद एक और गाना आ गया, अब इंसान कितना गाना याद रखे। सही बात है। जब सामने से किसी का आता है कि इस पे रील नहीं बनाया है, तो हम कोशिश करते हैं कि 2-4 रील बनाए, और आर्टिस्ट से बनवाता भी हूँ मैं। जितनी भी सारी आर्टिस्ट हैं उनसे कह के बनवाता भी हूँ मैं। तो इसको लेकर के सिंगर मुझे ज़्यादा वो करते हैं कि भाई विकास भाई को मैं काम दूंगा, तो और सब आर्टिस्टों से फ्री में रील बनवाते हैं। अभी तो चार्ज लग रहा है रील का, बहुत सारी आर्टिस्ट है चार्ज ले रही है अपना वो। अब रील का जमाना आ गया है, ठीक है विकास जी, लेकिन जिस समय आप फेमस हुए या जिस समय आप इंडस्ट्री में आए वो रील का जमाना नहीं था, ठीक है? तो कितना मुश्किल था उस समय पे अपने आप को सामने स्टेब्लिश करना, और आज तक लाइव में रहना कितना मुश्किल है, इस तरह की लाइफ स्टाइल मेंटेन करना? आपको लगता है कि लाइफ स्टाइल मेंटेन करना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है? स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल हुआ था मुझे। अब यूज्ड टू हो गए हैं? अब तो खैर आपकी बात कुछ और है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल हुआ मुझे बुलाया गया यहाँ पे कि आइए ऐसे ऐसे आर्टिस्ट का काम है, करेंगे, कंपनी बुला रही है आपको। मैं क्या किया, मैं आ गया, क्योंकि मुझे आना ही था यहाँ पे। मैं आ गया, उसके बाद क्या हुआ कि इतने में नहीं, इतने में आपको सैलरी पे रखा जाएगा इस कंपनी में। ठीक भाई मैं तो फंस गया। कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं है अभी आपका किसी कंपनी के साथ? मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ही नहीं। 1-2 बार ऑफर आया, मैं किया ही नहीं, क्योंकि मैं एक बार सीख लिया था। जिस कंपनी में आया था मैं कम से कम उसमें 3 महीने था। अच्छा, वहीं से मैंने सीखा कि नहीं साइन करना है कभी, साइन कभी नहीं करना है किसी कंपनी में। थोड़ा बताइए ये चीज़, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी ये बात जो नए लड़के ट्राई कर रहे हैं, जो आपको देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं साइन करना चाहिए किसी कंपनी के साथ। मैं तो उन लोग से यही बोलूँगा कि भाई कभी मूड में आए फिर भी मत करना गलती से भी। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन बंध जाओगे। अच्छा, जो भी मुझे मिला है ना अभी, अगर मैं उस कंपनी में रहता तो मुझे भी नहीं मिलता। पता चले आप शूट कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे शूट कर रहे हैं, और ये कंपनी में, मैं इस कंपनी में हूँ, और मैं बोलूँगा कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, मैं वहाँ जाना है, या देन कि मैं उनका गाना कर सकता हूँ, ये तो डायरेक्ट मना करेंगे नहीं। अच्छा ऐसा होता है? ये डायरेक्ट मना करेंगे नहीं, तो क्या वो मैं यहीं दबा रह जाऊँगा, और आप इस लेवल पे आप शूट कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के ये डिसएडवांटेज होते हैं या फिर नुकसान होते हैं। भोजपुरी में एक दौर चलता है जिसके अंदर होता है कि एक रूम है, एक बेड है, उसके ऊपर गाने शूट हो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन विकास जी को हमने नहीं देखा। विकास जी के सारे गाने प्रॉपर सेट लगे होते हैं और वो गाने चुलबुले होते हैं, सुन सकते हैं विद फैमिली। मतलब विकास जी के कंटेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि वो हम अपने फैमिली, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग इस तरह का कंटेंट बनाते हैं और भोजपुरी को कहीं ना कहीं बदनाम करने में लगे हुए हैं, या फिर अश्लीलता जिसे कह सकते हैं? अब क्या ही बताऊं इन लोगों के बारे में मैं आपको ऑफर आते होंगे जाहिर सी बात है कि विकास जी ये करना है, कमर पकड़नी है। अगर वैसे वैसे मैं काम करने लगूँ ना तो डेली कॉल आते हैं, विकास जी ऐसे गाने हैं, थोड़ा सा जो जैसे देवरा डोरी चटना बा, बैठा रही केरा के थम पर। अब देखिए मेरा क्या है, एक मान सम्मान है, मैं बिहार से हूँ, आपको ही पता है। बिल्कुल। तो बिहार वालों के अपना मान सम्मान से आया हूँ, और एक मान सम्मान से ही जाऊंगा जब भी जाना मुझे। तो ऐसे अगर मैं गाने करूँ तो मैं कभी फ्री ना रहूँ। डेली कॉल आते हैं मेरे पास, ये गाने मैं सामने से बोलता हूँ सर मुझे आप माफ करिए। मतलब गाने के बोल पहले सुनते हैं आप? ऐसा मुझे गाना दीजिए जो मेरी फैमिली बैठ के मुझे देख सके कि ये मेरा लड़का है। बिल्कुल। और ये कर रहा है, उनको ये ना लगे कि ये मेरा लड़का है, जा क्या कर रहा है, मुंह छुपाना, दूसरा लगाओ, मुंह ना छुपाना पड़े मेरी फैमिली को। ध्यान रखते हैं पूरे कंटेंट का आप, मतलब अपनी कल्चर को संभालने की जो जिम्मेदारी है वो उसको बखूबी निभाते हैं विकास जी। ठीक है विकास जी, एक बहुत अच्छी बात कही आपने, और शायद ये रील जब पहुंचेगी लोगों तक वो सीखने का मिलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो लोग इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, या फिर जो लोग इस तरह का बहुत अश्लील गाने होते हैं भोजपुरी में, बैठल बानी केरा के थम पर गाना ही कोई देखिए, गलती उन सिंगर का गलती नहीं है इसमें। कुछ ऑडियंस जो होती है हमारी पब्लिक, जो वही सुनती है। बिल्कुल। और उनका क्या होता है, मनोबल बढ़ता है। लेकिन वो चीज़ ज़्यादा वायरल हो जाती हैं, बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं। जैसे कि उसकी रील काट के डाल दी ऑर्केस्ट्रा के डांस के साथ, बहुत तेजी से वायरल हो गया। और आपका एक गाना है बड़ा प्यारा, जहिया से प्यार भइल तोसे संवरिया, शिल्पी राज जी का, आकाश मिश्रा जी का, वो गाना नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं दब जाता है। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा कंटेंट ना बनाएं, या फिर इसे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका ये इंटरव्यू या फिर आपका ये पॉडकास्ट बहुत लोग देखेंगे। मेरा कहना ये है कि जो आप गाना में मुझे बताएं कि जहिया से प्यार भइल, तो ऐसे गानों को मैं बंद करने के लिए कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये जो दौर है ना लंबे समय तक चलेगा। और ये जो बैठा रही केरा के थम पर देवरा डोरी चटना बा, अब देख लीजिए ना, इनको उठा के सिंगर को देखिए, कहाँ इनका गाना कौन ले रहा है अभी।
एक दो गाना चला देवरा ढोड़ी चटना, इसके बाद कौन बुला कौन रहा है डोरी में इनको? नवरत्न डोरी की नवरत्न ढलाई तेल बा। भाई बा, डोरी पर ढलाई भइल बा। हाँ। कोई कंपनी भी इनका गाना ले रहा है? अच्छा, ये कितने दिन तक चले हैं? शॉर्ट टाइम तक ये लोग चलते हैं। अच्छा कंटेंट लंबा चलता है। अच्छा कंटेंट बहुत लंबा चलता है। भोजपुरी जो है उसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा दिखावा है, भोजपुरी एक्टर्स थोड़ा दिखावा करते हैं, आप मानते हैं इस बात को? ऐसा कुछ नहीं है कि एक्ट्रेस और सिंगर दिखावा करते हैं। जिनको क्या होता है, थोड़ा बहुत स्टारडम मिलता है ना, जो बेचारे गांव से आते हैं, एक दो कट्ठा बेच के आते हैं, जमीन वमीन, एक दो गाना शूट हो गया, हाँ। वो तो एकदम सो बाजी में नया नया चश्मा पहने घूमेंगे और कुछ भी इंटरव्यू मारने लगे, हाँ भैया हम वही तो बानी, किसी को भी गरियान हम लगे वही कि तो बानी, धुन चोरी हमारा आगे तक वही नहीं खे। लेकिन उन बेचारों को देख के बहुत हंसी आता है हम लोगों को, तभी ट्रोल हो जाते हैं वो, और फिर चले भी जाते हैं बेचारे। फिर बाद में वही क्या करेंगे, अपना झोला उठाएंगे, कहीं दिल्ली में लेबर फैक्ट्री में जाके बेचारे वही सिंगर काम करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ। ये होता है, बिल्कुल होता है, और उसकी रील भी बड़ी अच्छी होती है। अच्छा, रंगदारी जो है, रंगदारी जातिवाद बहुत होता है बिहार में, आपको पता होगा ये बात, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। तो कभी ऐसा हुआ कि विकास जी को कहीं से फोन आ गया हो कि अरे विकास सुना था नहीं कि ते बड़ा, जैसे किसी एक्ट्रेस से आपने कोई डांस किया और उस एक्ट्रेस का बॉयफ्रेंड कोई रंगदार या फिर कुछ और निकल गया और आपने उसकी कमर पकड़ ली, तो आपके पास फोन आ गया कि विकास हम देखनी है तो गलत कर लिया वीडियो में? हाँ। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? देखिए ऐसा तो कभी हुआ नहीं मेरे पास, कोर्स है, लिखा नहीं था ये हमने। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, ऐसा कभी नहीं किसी ने फोन किया मुझे। ऑलमोस्ट तो जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनके जो भी हस्बैंड वाइफ है या बॉयफ्रेंड है, जो भी है, वो बेचारे आते हैं सेट पे, आपको और पता मुझे होता बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ अपने आर्टिस्ट को भेजते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को भेजते हैं कि विकास है, चलो ठीक है विकास है, तो फिर टेंशन ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि विकास एक्स्ट्रा छूछा करता ही नहीं है, जितना गाना मांगता है मैं उतना ही करता हूँ। बिल्कुल, और प्रोफेशनल अभी ये ना कि मैं करी यार रगड़ते रहूं, इधर से इधर रगड़ते रहूं। वो जो नए नए सिंगर आते क्या उनको क्या, जो लड़की मिल जाए मेरे पास आ जाए, बस इतना ही चाहिए उनको, गाना चले ना चले मतलब नहीं है। बिल्कुल, नाम नहीं लेंगे, वैसे लोग समझ जाएंगे हम किन सिंगर्स की बात कर रहे हैं। तो विकास जी, आपका काम की लिस्ट अगर हम देखे जाएं तो 21 से ज़्यादा सिंगर्स के लिए आपने काम किया है, 75 गाने किए हैं, उसके अंदर दर्जनों से ज़्यादा एक्ट्रेस हैं, ठीक है। हम आपको थोड़ा सा फंसाएंगे, हम आपको कुछ गानों के नाम बताएंगे, आपको बताना पड़ेगा कि उन गानों का मतलब क्या है। ढोड़ी में 32 GB रैम बा, इस गाने का मतलब क्या है? नहीं पता इसके। ढोड़ी में 32 GB रैम, इस गाने का मतलब ही नहीं पता मुझे। ठीक है। चोली के चीज ये रसीली, चिखाइब तो चिकन खियाइब चिकन चिल्ली, ये खेसारी लाल का ही गाना है और आप उनके फैन हैं, आपने सुना होगा। चोली के चीज ये रसीली, खियाइबू तो देहब चिकन चिल्ली, इसके अंदर कौन सी चीज की बात हो रही है? देखिए चोली की चीजें बहुत सारी, उसके अंदर बहुत सारी चीज होती है। क्या पता टॉफी छुपा रखी हो, क्लिप हो, बहुत सारी चीज होती है। पैसे भी, पहले की औरतें पैसा भी रखती थी, हाँ। वो उसी पैसे से खरीद के लाएगा तभी तो खिलाएगा। ठीक है, आपका ये गाना है, जौवन खेलवा खेला तानी रउआ ए बलम, ओकर खिलाड़ हम नैहरे के हई, कौन से खेल की बात कर रहे हैं इसके अंदर एक्ट्रेस आपसे? इस गाने का कहना ये है कि मतलब अभी आप तो मेरे शादी कर लिए हैं, लेकिन आपका ताक झांक अभी बाहर है, तो मुझे इतना भी आप सीधा मत समझिए कि मैं ये देख रहे हूँ और मुझे नहीं पता है। ये जो आप कर रहे हैं, मैं करके आ चुकी हूँ वहाँ पे, करके आई हुई हूँ। मतलब ये बहुत बड़ा गेम है। ठीक है, मारा तारा माजा बिन बिहाय राजा जी, कौन से मजे की बात यहाँ पे सिंगर कर रही हैं? मारा तारा माजा बिन बिहाय राजा, ये पवन सिंह का गाना। अरे बेचारे शादी से पहले लोग घुमाते हैं फिराते हैं, वो उसको भी एक मजा ही बोलते हैं देखा जाए तो, कि मौज मस्ती। एक वर्ड में अगर आप कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे इसको, अगर एक लाइन में कहना चाहें आज के दौर में तो? लिविंग रिलेशनशिप नहीं कहेंगे बिल्कुल, है ना? ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल इस पॉडकास्ट का, क्या विकास जी सिंगल हैं? क्योंकि ये चीज़ रिवील करनी बहुत जरूरी है कैमरे पे कि विकास जी सिंगल हैं या नहीं है। विकास जी सिंगल नहीं है, सिंगल नहीं है, विकास जी मिंगल है। ये सारी इंडस्ट्री को पता है किसके साथ कि मेरे लाइफ में तान्या तिवारी जी हैं। अच्छा, ये पूरी इंडस्ट्री को पता है, ये बात इंडस्ट्री को पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते होंगे आपके सॉन्ग, तो ये लड़का कौन है, विकास है, तो इसकी हर एक्ट्रेस के साथ वैसा ही बॉन्ड है, क्योंकि आपके साथ जो एक्ट्रेस काम करते हैं वो ऐसा लगता है कि आपके साथ ही प्यार में है। मैं बता रहा हूँ, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपसे एक बात बोल रहा हूँ कि आप कभी भी इंडस्ट्री में रहिएगा तो किसी भी आर्टिस्ट से बात करिएगा तो बस इतना पूछेगा कि विकास यादव कैसे हैं, नेचर क्या है उनका। वो तो हम कोई गलत लड़की नहीं बोल सकती, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। वो बात हमें आपके कैमरे पर भी दिखती है। ठीक है, 10 दे के किस ला, 20 दे के मिस ला,
कहाँ से ये नहीं सुना है आपने ये सारे गाने। चलिए ठीक है, हटाते हैं हम इन सब चीज़ों को। आते हैं आपके को स्टार्स की लिस्ट पे। बहुत लंबी लिस्ट है। अब हम आपको एक क्विक फायर राउंड करेंगे जिसके अंदर मैं आपको 2 एक्ट्रेस के नाम लूंगा, दोनों ही एक ही कंपैरिजन की होंगी, आपको कोई एक चुननी होगी ताकि जब आप ये रील कटे तो उनमें से किसी एक का फ़ोन आपके पास पक्का है। काजल कश्यप या तान्या तिवारी? ऑफ कोर्स तान्या तिवारी। ये मेरे ख्याल से दर्शकों को भी पता था, तान्या तिवारी। दूसरा, आस्था सिंह या माही श्रीवास्तव? आस्था सिंह। माही श्रीवास्तव के साथ भी आपका अच्छा बॉन्ड है। बहुत अच्छा बॉन्ड है। देखिए वो भी बहुत अच्छी है। एक्चुअली क्या है कि इनसे बॉन्ड कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया मेरा। आस्था जी के साथ मैं बहुत सारा काम कर लिया हूँ, अनलिमिटेड गाने कर लिया। आस्था सिंह जी कहते हैं कि आप जो लाली लाते हैं वो लेक्मे की लाते हैं, लेकिन माही श्रीवास्तव जी आपके साथ चाय के पे चुस्की लेना चाहती हैं। पता है आपको ये बात? हमने आपके सारे गाने सुने हैं। जिसकी जो गाना किया था उनके साथ। जी। तीसरा है जूली राजपूत या पूजा निषाद? किसके साथ दोबारा काम करना चाहेंगे? जूली राजपूत। जूली राजपूत, ऑफ कोर्स। वो भी आपकी तारीफ करने से थकती नहीं है। बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी वो। काजल राघवानी या सपना चौहान? सपना चौहान। काजल राघवानी जी नहीं, वैसे भी वो आपको छोड़ ही चुकी है, बन रही के फेरा में आप पड़े हैं इस चक्कर में। अगला है प्रिया रघुवंशी या काजल त्रिपाठी? प्रिया रघुवंशी। प्रिया रघुवंशी, ठीक है। वानू दी ग्रेट एक एक्ट्रेस है, वानू दी ग्रेट या महिमा सिंह, किसके साथ काम करना चाहेंगे ज़्यादा या दोबारा? वानू दी ग्रेट। वानू दी ग्रेट। सबसे बड़ा एक्सपोजर वाला सॉन्ग यही था। क्या ऐसा डिमांड होता है डायरेक्टर का कि नहीं विकास थोड़ा और फील लाओ? कभी ऐसा हुआ किसी डायरेक्टर का? देखिए डायरेक्टर का तो कम होता है, हाँ। कोरियोग्राफर ज्यादा फील में आ जाते हैं कभी कभी। ऐसा और चाहिए और चाहिए। मैं सामने से पहले बुलाता हूँ इधर आओ, हाँ, गाना सुनो पहले। बिहार से हो या नहीं ये बताओ पहले। जितना है उतना ही मिलेगा। जो मांग रहा है मैं वही करूँगा, पता है। ठीक है अपने हिसाब से करिए फिर। ठीक है, अब थोड़ा और फंसाते हैं आपको हम। आप फीमेल सिंगर्स की टॉप डिमांड है इस समय विकास यादव जी। फीमेल सिंगर्स गाना गाने से पहले कहती हैं कि लिरिक्स लिखने से पहले कि विकास यादव जी को देख लो और गाना लिख दो। हिरौआ राजा मेरे ख्याल से आपको बैठा के ही लिखा गया होगा, सामने बैठा के लिखा गया होगा। तो अब मैं कुछ 2 सिंगर्स के नाम लूंगा, आपको कोई एक चूज करना होगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप वो आपको कास्ट करें उससे उसकी जगह पे वो किसी और को कास्ट कर ले। आई होप अभिषेक तिवारी जी को कास्ट कर लेंगे वो। मैं तो चाहूंगा कि मेरे बड़े भाई जाएं उसमें, कास्ट हो। शिवानी सिंह जी या फिर शिल्पी राज, किसका सॉन्ग पहले करना चाहेंगे अगर दोनों का एक साथ आ गया फोन? शिल्पी राज। शिल्पी राज शिवानी सिंह जी को कर देंगे। आपने मैक्सिमम सॉन्ग किए हैं शिवानी सिंह जी के? किया हूँ। अब आप ऐसे सवाल कर रहे हैं क्योंकि मैं क्या है कि पहले मैं शिल्पी राज जी का किया हूँ। बिल्कुल, पहले आप उनके बहुत सारे गाने से मैं बहुत, जिस टाइम पे वो फेमस नहीं थी उस टाइम पे आपने उनके सॉन्ग्स में जान डाली है, हमने देखा। इसके लिए शिल्पी जी मिलती है आपसे? कैसी पर्सनैलिटी है शिल्पी जी, आप कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में? शिल्पी जैसे देखिए नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं। कभी भी मैं मिलता हूँ, कैसन बानी भैया, नमस्ते भैया, तो मेरा भी ऐसे ही चलता है। मैं बहुत अच्छी हैं वो। कुछ लोगों को लगता होगा उनके अंदर एटीट्यूड, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है वो। ठीक है, एक थोड़ा सा मेरा सवाल आता है इस पे। मेल सिंगर्स गाते हैं खुद फीचर हो जाते हैं, कभी आपने ये किसी फीमेल सिंगर को देख के कहा कि मैडम आप भी खूबसूरत लग रही हैं, आप ही क्यों नहीं फीचर हो जाती हैं? कभी ऐसा कहा आपने? मैं तो ऐसा कहीं बोला नहीं हूँ। कभी आपको लगा ऐसा कि कहना चाहिए कि क्यों नहीं शिल्पी जी आप ही आ जाइए मेरे साथ इस गाने में? नहीं ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। खुशी कक्कड़ या अंजलि आर्या? खुशी कक्कड़। खुशी कक्कड़। गोल्डी यादव या फिर करिश्मा कक्कड़? करिश्मा कक्कड़। करिश्मा कक्कड़। सृष्टि भारती या खुशबू तिवारी केटी? सृष्टि भारती। सृष्टि भारती, लेकिन आपने खुशबू तिवारी केटी के भी बहुत गाने किए हैं। प्रभा राज या अंकिता सिंह? प्रभा राज। प्रभा राज, ठीक है। प्रियंका सिंह या अंकिता सिंह? प्रियंका सिंह या अंकिता सिंह? 2 सिंगर है अंकिता सिंह के नाम से। प्रियंका सिंह। प्रियंका सिंह, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल। आप क्या पूछे हैं कि एक ही दिन आ जाए तो किसी एक ही दिन आ जाए, हाँ करना पड़े, है ना? बिल्कुल। नेहा राज या अमृता दीक्षित? नेहा राज। नेहा राज, ठीक है। लिपसिंग बहुत कम मिलती है, तो आपके माइंड में क्या रहता है गाना शूट करने से पहले कि मेरे पास लिपसिंग तो है नहीं, सिर्फ लिपसिंग फीमेल के पास है? आप अपने माइंड में क्या सेट करके जाते हैं कि मुझे आज क्या करना है सेट पे? पहले तो मैं गाना सुनता हूँ, इस गाने में क्या मांग रहा है, गाना को 2 बार 4 बार 5 बार सुनता हूँ। जब मैं गाना सुनता हूँ ना तो मेरे अंदर से ऑटोमेटिक एक्टिंग निकलने लगता है कि मुझे इस म्यूजिक पे ये करना है, इस मोमेंट पे ये करना है और इस मोमेंट पे ये करना है। अभी एक लिपसिंग मुझे मिला था, लखनऊ जाकर मैं शूट किया था SRK कंपनी का। गोदनवा वाला सॉन्ग आपने देखा होगा। गोदनवा, हाँ हाँ, बहुत ही प्यारा लगा मुझे वो सॉन्ग। बिल्कुल, अभी तक का अपने लाइफ में मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो सॉन्ग। ठीक है, तो अब आपने कहा आप गाने सुनते हैं,
आपके जितने गाने हैं उनमें से जो मैंने नए नए सिंगर्स के नाम लिए, प्रभा राज हो गई, नेहा राज हो गई, अमृता दीक्षित हो गई, ये सारे बेवफाई के गाने हैं। जैसे कि खुश रहो ये डार्लिंग, ये आपका एक गाना है। इस गाने को सुन के आपने क्या सोचा था कि मैं इसमें कैसे परफॉर्म करूंगा, क्योंकि इसके अंदर तो लड़की आपको कोस रही है कि जाओ, मुझे छोड़ दिया है तो छोड़ दो, तुम खुश रहो डार्लिंग भुलाई के। बुलाई के। हाँ, ये गाना था कि खुश रहो डार्लिंग भुलाई के, हाँ। सबे मिलाई जुलाई के और खुश रहो डार्लिंग भुलाई के। हाँ ठीक। तो इसमें ये था मेरा कि देखिए, लड़की को मुझे मनाना भी है। एक होता है ना कि लड़के उधर भी और इधर भी चाहिए। हाँ। तो उसमें मेरा सीन ये था कि मुझे दोनों को लेके चलना है, थोड़ा सा इनको भी मनाना है, नहीं नहीं ऐसा कुछ मत करो यार बाबू, खुश रहो, ऐसे मत बोलो मुझे, और उधर भी जब नजर जाए ना, रुकना मैं आता हूँ उधर। अच्छा। इसमें ये सीन था, माइंड में ऑटोमेटिक आता है कि इनको मनाना है। ससुराल के गोविंदा बन गए थे आप, एक तरफ तब्बू एक तरफ करिश्मा कपूर। ठीक है, अगर आप इतने एक्सपीरियंस आदमी रह चुके हैं, थोड़ा सा और फंसाते हैं आपको। मैं आपको कोई भी 5 सवाल पूछूंगा, आपको बताना होगा कि कौन ज़्यादा सही होता है दोनों चीज़ों में, या तो लड़का या तो लड़की। ठीक है, रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि आप ऑलरेडी हैं। ज़्यादा केयरिंग कौन होता है, एक लड़का या एक लड़की रिलेशनशिप में? एक लड़का। एक लड़का। ज़्यादा इमोशनल कौन होता है, एक लड़का या एक लड़की? जहाँ पे दोनों ही होते हैं। इमोशनल दोनों होते हैं, ठीक है। ज़्यादा पॉजिटिव कौन होता है, एक लड़का या एक लड़की? दोनों ही होते हैं यहाँ भी दोनों ही होते हैं, ठीक। लेकिन लड़का ज़्यादा होता है। ज़्यादा चीटिंग करने की भावना किसके अंदर होती है, लड़के के अंदर या लड़की के अंदर? बस लड़की के अंदर। लड़की के अंदर, बिल्कुल। ये रील वायरल क्योंकि होने वाली लड़का है। जिस लड़की के साथ रहता है बड़ी शिद्दत से रहता है। अगर कोई चीट करता है तो लड़का नहीं करता है, वो लड़की ही करती है। जल्दी मूव ऑन कौन कर जाता है, एक लड़का या एक लड़की? ऑफकोर्स लड़की ही करती है। लड़कियां जल्दी मूव ऑन कर जाती है। ठीक है, ये पक्का। ये आप नेक्स्ट टाइम से आप जब सॉन्ग में कास्ट होंगे तो जरूर द बिहार विजन का पॉडकास्ट देखेंगे। ठीक है, अब आपके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं जो कि आपके गानों में है। ये एक आपके तरफ से हमने एक क्लिप काटने की कोशिश की है, हम देखते हैं क्या सक्सेसफुल आता है। आरोप ये है कि लड़कियां जो होती हैं वो विकास यादव जी की इतनी बड़ी फ़ैन है और इतना क्रेज़ है उनके अंदर कि अपने दूल्हा को दुबई भेज के वो विकास यादव जी को मैसेज करती है। क्या ये बात सच है? देखिए, ये बात सच नहीं है, ये बस एक गाना था। बस ये बात गाना सच था? नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि डीएम में किसी का मैसेज आ गया हो कि विकास जी आज मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है? कभी ऐसा हुआ आपके साथ? होता है ऐसा? ऐसा कभी नहीं हुआ कि आज मेरा ऐसा हो ही नहीं सकता, हम मान ही नहीं सकते कि विकास जी को प्रपोजल ना आते हो, एक दिन में डीएम ना आते हो आई लव यू के, या फिर डीएम तो बहुत आते हैं, आई लव यू, आई मिस यू, ऐसे डीएम बहुत आते हैं। तुम्हें पता है क्या बोलता हूँ, तान्या देखो ना मैसेज आया, रिप्लाई दे दो। तान्या जी को क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि क्या ही बोलूं मैं उसको, बेचारे कोई बच्चे होते हैं या भी स्ट्रगलर हैं, क्या बोलूं मैं उनको। पासवर्ड एक्सचेंज कर रखे हैं आप लोगों हरकत ने? नहीं है मेरे पास। पासवर्ड एक्सचेंज कर रखे हैं इंस्टाग्राम? एक्सचेंज सबको सब पता है। आप पे एक और आरोप है आपके गाने के थ्रू कि जो लड़कियां बुक होती हैं उन पे भी आप लाइन मारते हैं। सही बात है ये? आपका ये गाना ही है कि हम पहले से बुक बानी महिमा सिंह जी के साथ, तो करते हैं आप ऐसा? ट्राई कभी किया कॉलेज में या फिर कभी स्कूल में? तो ऐसा है, आप जो लड़कियां ऑलरेडी बुक होती है उन पे लाइन मारते हैं, ये आरोप सही है या गलत है? नहीं नहीं, एकदम गलत है। एकदम गलत है। जो बुक है वो बुक है, जो बुक है वो बुक है, जो बुक है वो देवी है। आप छज्जे पे चढ़ के लड़कियों पे लाइन मारते हैं। ये भी आप पे आरोप आपके गाने के थ्रू ही लगा है, पूजा निषाद जी ने लगाया था एक गाने में। देखिए, वो आरोप ऐसे ही है, बस गाने के लिए ही है कि छज्जे पर चढ़ के देख रहा था मैं किसी और लड़की को, वहाँ कोई और लड़की को खड़ा कराया, मतलब वहाँ पे वो जो डायरेक्टर है उसको खड़ा कराए थे वहाँ पे कि आपको देखना है वहाँ पे, और आपकी वाइफ जो है पीछे से आएगी और आपको पकड़ेगी। हाँ। तो पकड़ेगी तो ये कि आपको डरना है वहाँ पे, क्योंकि रियल तो है नहीं वो, और रियल रहेगा तो वैसा क्यों ही करूँगा मैं, जान से थोड़ी ऊपर थोड़ी जाना है मुझे। तो मतलब तान्या जी के सामने आप कभी छज्जे पे नहीं चढ़ते हैं? कभी नहीं है। ठीक है, एक अगला सवाल है कि आपके कितने अफेयर हैं, ये भी आपका गाना ही है, वो गूगल बता देगा। गूगल बता दी और कितना अफेयर बा, तो अगर आपका फ़ोन का बैकअप दे दिया जाए तान्या जी को, तो क्या लगता है कुछ ऐसा सीक्रेट रिवील हो जाएगा जो उनको नहीं पता है? मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं निकलेगा, उनको सब पता है, जो भी है उनको सब पता है कि ये चीज़ें हैं, मैं फ़ोन दे भी देता हूँ उनको। ठीक है, अब जितने भी मैंने 4 गाने बताए, इन 4 गाने में आपकी कोई लाइन नहीं थी, आपको सिर्फ एक्ट करना था, तो क्या सोचा था आपने कि ऐसा बेईमान पति मैं कैसे बनूंगा? क्या सोच के गए थे आप? थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये हेल्प करेगा उन लड़कों की जो चाहते हैं इंडस्ट्री में आना, जिनकी कोई लाइन नहीं होती है और कमर हिलाना आता है, डांस करते हैं, क्योंकि आप डांस नहीं करते, आप एक्ट करते हैं। कमर हिलाने से भी ठीक है, कमर हिलाएंगे वो आके, लेकिन क्या होता है, एक्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। वो मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगा, गानों को सुने कि वर्ड क्या बोल रही है, जो लड़की का वर्डिंग है बोल क्या रही है,
अगर वो बोल रही है कि गूगल बता दी ही, तो आपका अफेयर हो या ना हो, डरना है। लेकिन आपको वहाँ पे डरना है, रिएक्शन देना है कि नहीं नहीं कसम से मेरी जान तो तुम ही हो, गूगल क्या ही बताएगा, मैं बहुत सच बोल रहा हूँ। तो यहाँ वो सब चीज़ें करना पड़ेगा आपको। अब पता चले वो लड़की बोलिए गूगल बता दी, मैं चुपचाप खड़ा हूँ, हाँ गूगल बता दी, अक्सर ऐसे कैसे थोड़ी होगा। तो अपने आप को तैयार करना पड़ता, प्रिपेयर करना पड़ता। प्रिपेयर करना पड़ता है पहले से ही आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा सवाल चलते हैं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे। बड़ा सिंगर ने कोई गाना गा दिया और आपके पास एक बड़े बजट की ढोनी चोली वाली सॉन्ग आ गए, तो करेंगे विकास जी या नहीं करेंगे? ढोड़ी में बड़े नवरत्न बजट का तेल लगाने गाना। वाला सीन आ गया, तो आप करेंगे या नहीं करेंगे? सबसे पहले तो मैं पहले ही हाथ जोड़ लूंगा, नहीं करेंगे। क्योंकि सबसे पहले मेरा मान सम्मान है। दूसरा सवाल ये कि किसी बड़े एक्टर का कोलैब आ गया, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी 3 ऐसे इंडस्ट्री में आदमी बताइए जिनके साथ आपको काम करना है, जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं मेल में, तो आप किसके सॉन्ग करना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले 3 तो क्या, मैं एक तो खेसारी जी को आपको बता ही दिया था, मामला चोरी चोरी में मामला आप चोरी थे का, उसके मैं अंदर। उसमें था ही। तो सच में आपने लिखी थी कोई रिपोर्ट चोरी चोरी का, साइज वाइज पूछा था आपने? वो वैसे बस एक मुझे गाड़ी में बैठ के ऐसे ही लिखना था। हाँ बोलो, मैं जब वो सीन चल रहा था ना, तो मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था। आज मैं सुबह 10 बजे आया था और नाश्ता इतने बजे Realistic रखते हैं अपने ड्रेस चेंज किया और इतना टाइम में मेरा मेकअप हुआ, मैं वही लिख रहा था ऐसे ही, कुछ रिपोर्ट नहीं, मैं लिख ही रहा था। ठीक है, तो और वो खेसारी सीन जी चल के गया। साथ आप करना चाहेंगे, काश ये रील उन तक पहुंचे और वो आपको जल्द से जल्द, मेरी शुभकामनाएं रहेंगी कि आपको काम मिले। दूसरा कौन सा क्रिएटर है जिसके सॉन्ग पे आप काम करना चाहेंगे? जी हमारे हो गए नीलकमल जी। नीलकमल सिंह जी, सुनते हैं आप उन्हें? बहुत सुनता हूँ। कोई भी 1-2 गाने उनके अगर याद हो तो। पगली दिखावे अगरबत्ती, हाँ, रक्षा आपको गुप्ता पता आपकी ही है एक्ट्रेस है वो। कितना फेमस गाना है वो। बिल्कुल। सेल्फी वाला एक गाना आया था उनका। हाँ, फोटो जूम। बहुत सारा गाना है। ठीक है, क्या विकास यादव जी कभी फ्लेक्स मारते हैं अपने आप को कि नहीं भाई इतनी एक्ट्रेस का काम किया? अपने गांव में जब जाते हैं तो कैसे दोस्त लोग रिएक्ट करते हैं कि अरे विकास अब तो बड़ा बाबू बन गया, अब तो बड़े हो गए हो, आस्था सिंह के साथ काम कर रहे हो? दोस्तों का कैसा रिएक्शन रहता है इस बात पे? दोस्तों का रहता है, मैं उन सबको यही बोलता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम चलो सबसे मिलवा दूंगा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, बस तुम लोग क्या है कि वहाँ पहुँचते नहीं हो। हाँ। इसलिए लगता है कि वो बहुत बड़े हैं, वो लोग ही बहुत अच्छे होते हैं। लगता होगा अरे यार ये तो बहुत बड़े, इनके साथ काम किया विकास भाई आप तो। मैं बोलता हूँ वो लोग बड़े नहीं है, वो लोग भी एकदम ठीक है, तुम्हारे जैसे ही हैं। फ़र्क इतना है कि तुम यहाँ हो और वो वहाँ है, दिल्ली है। चलो मिलो, वो भी बहुत अच्छे हैं वो लोग भी। ठीक है, धारा कमर राजा जी एक सॉन्ग है, अगर विकास जी उसमें होते तो बिना कमर धरे कैसे डांस करते? एक्ट्रेस को टच करना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन जो आजकल के नए मॉडल आते हैं वो पूरा हाथ डोरी पर से लेके जाते हैं पूरी बॉडी पे। एक होता है, चलिए आपने बोला धौला कमर राजा जी। हाँ। एक होता है नॉर्मल ऐसे कमर पे ऐसे ऐसे रखना, ऐसे ऐसे, और दूसरा क्या होता है जो दूसरे कड़े चाप ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ेंगे, वहाँ भोजपुरी में पे कहते हैं चाप देना। चाप देना। तो चापना पसंद नहीं करेंगे, प्रोफेशनल एक्टिंग करेंगे। जो गाना मांग रहे वही करो ना, धौला कमर राजा जी, प्यार से पकड़ो उसको, जैसे अपनी बीबी को इंसान पकड़ता है। एक होता है लोग हफ्सी की तरह पकड़ लेते हैं, चापना, जो आप बोले आपके वर्ड में चापना। ठीक है, तो क्या विकास यादव जी ने कभी स्टार्टिंग के दौर में कभी लौंडा डांस किया है? थोड़ा बताइए लौंडा डांस के बारे में, क्या होता है वो? देखिए लौंडा डांस तो मैं यहाँ तो कभी किया नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं किया हूँ अच्छा। अपने गांव में। जब वो बारात उरात आता था कभी, तो उम्र अभी कम था, 17-18 साल का, और अपनी प्रतिभा दिखानी थी। अपने प्रतिभा दिखाने के लिए उसमें मैं किया हूँ लौंडा डांस। उसको लौंडा डांस ही बोलेंगे। अच्छा। जो किधर भी हाथ फेर के मारते रहो लौंडा डांस, उसको लौंडा डांस ही बोले, मैं किया हूँ। नहीं, लौंडा डांस भोजपुरी में होता है गेटअप लेके नहीं किया है कभी। गेटअप लेके तो कभी नहीं किया हूँ। लेकिन अगर आप लड़की बनेंगे तो कभी किसी ने कहा कि विकास तुम लड़की भी बड़ी अच्छी लगोगे? कभी किसी ने कहा, कभी खिसारी ने कहा है कि मैं लौंडा डांस से स्टार्ट किया हूँ? वो तो वो सामने से बोलते हैं कि हाँ, मेरा कि मैं लौंडा स्टार्टिंग डांस वहीं किया से था, मैं लौंडा से स्टार्ट किया हूँ। जो मेरा लौंडिया डांस था, जो साड़ी बड़ी पहन के वो था ना, पलक खोज दी था, लगाई दी ही, वो था बहुत सारा गाना था। और अब राजा जी, और अब राजा जी, वहीं से वो फेमस हुए थे। वहीं से वो फेमस हुए थे। देवरा करके वो जो छोटा एक सिंगर था, वो सिंगर नहीं था, वो कृष्णा बेदर्दी के वो लिखे थे गाना, चूसता देवरा उठवा के ललिया हमारा देवरा चूसता, तो लगाई दी ही लहंगा में मीटर। तो लौंडा डांस आपने नहीं किया है? लौंडा डांस में कभी अब नहीं अगर किया, साड़ी पहन के। आपने कहा, आप चैलेंज कर रहे हैं कि आप सबसे बड़े फैन है खेसारी जी के, खेसारी जी की जीवनी आपको करने को मिले, अगर खेसारी जी की जीवनी आपको करने को मिले और फिल्म का रिक्वायरमेंट हो कि लौंडा डांस करना है, तो क्या विकास जी करेंगे लौंडा डांस? ऑफ कोर्स करेंगे गेटअप लौंडा? हम एक आर्टिस्ट हैं। कौन तैयार करेगा? तान्या तिवारी जी आपको? सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है कि विकास यादव जी इतने बड़े फैन फॉलोइंग है, इतने लोग देखना चाहते हैं, इतनी एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेस रेकमेंड भी करते होंगे आपको, लेकिन आप स्टेज शो नहीं करते हैं, क्यों? एक्चुअली क्या है, देखिए मैं तो सिंगर हूँ नहीं, बिल्कुल।
इसलिए मैं स्टेज को पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन पसंद नहीं करते मतलब आते हैं, डिमांड्स आती है आपके पास, आप जाते नहीं बहुत हैं। सारी डिमांड है ये मेरे पास कि आर्टिस्ट का भी वहाँ पे है, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे करना चाहिए। मतलब इतनी सफाई से और इतनी ईमानदारी से मैंने अभी तक किसी के जवाब नहीं सुने। आप बहुत ही साफ दिल के इंसान है, ये मुझे कहना पड़ेगा। भोजपुरी में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका है आपको? आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा कौन बंदा है जो मेरे आज भी मुझे काम दिला रहा है, आगे भी दिलाता रहेगा? देखिए उनके बारे में क्या ही बोलूँ, जितना बोलूँगा उतना ही कम है। मेरे मित्र, मेरे यार, मेरे दोस्त, AKT प्रोडक्शन, अभिषेक जी, अभिषेक तिवारी, नाम तो सुना ही होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल। AKT प्रोडक्शन, अभिषेक जी, बनारस से लेकर दिल्ली, पटना, पूरा जगह छाए हुए हैं वो। सारे बड़ा भाई मानता हूँ मैं उनको, तहे दिल से बड़ा भाई मानता हूँ मैं उनको। बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे और बहुत अच्छा भी लगता है कि चलो एक भाई मिले मुझे, बिल्कुल, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। माता रानी करे कि वो ऐसे ही बहुत आगे बढ़े मेरे भाई। स्टार्स लोग की दुनिया जो होती है वो बड़ी परेशानी भरी होती है, कंट्रोवर्सीज लगी रहती हैं। लेकिन जहाँ पे दूसरे एंड पे देखा जाए तो विकास यादव जी कंट्रोवर्सी में बिलीव नहीं करते हैं या ऐसा कोई बयान नहीं देते हैं। तो इसके पीछे का रीजन कंट्रोवर्सी से डर लगता है या फिर ऐसा नेचर ही नहीं है? कंट्रोवर्सी से मुझे तो सबसे पहले डर ही नहीं लगता है। किसको क्या बोलना है बोलते जाओ। मेरा बस एक ही फंडा है, अपने एम पे फोकस रखो। अगर इधर जाओगे तो फिर उधर ही रह जाओगे। कौन क्या बोल रहा है मैं सबसे पहले उनको पीछे ही छोड़ देता हूँ। और मैं सोचता हूँ उनके बारे में बुराई करके क्या करूँ, अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ उनके बारे में बात करके। बिल्कुल ठीक है। और जैसे कि अभी के समय में चलता है कि पवन सिंह और खेसारी की राइवलरी चलती है कि नहीं हम ज़्यादा आगे हैं, हम ज़्यादा आगे हैं। कभी विकास यादव जी की किसी से राइवलरी हुई है आज तक इंडस्ट्री में? कभी किसी से पंगा, कोई परेशानी हुई हो किसी से? देखिए नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, है हुई कुछ है, लोग हुई है। हाँ, स्टार्टिंग में हुई थी। ठीक है, तो एक सवाल आपसे, बिहार से हैं आप, सिवान से हैं, रंगदारी और जातिवाद दोनों में क्या फ़र्क होता है? देखिए रंगदारी एक हो गया कि आना, किसी को पकड़ के 2-4 थप्पी दे देना, अरे मैं ही तो हूँ इधर का। ठीक है। और एक जातिवाद होता है कि तू नीच जाति का है, तू ये जात है, मैं सिंह हूँ तो मैं बहुत बड़ा जात हूँ, तो यादव है तो छोटा है, तो पंडित है तो मैं ये हूँ। मतलब ये होता है जातिवाद। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि विकास यादव जी रंगदारी में विश्वास करते हैं या जातिवाद में? सबसे पहले मैं किसी को नहीं सपोर्ट करूंगा इसमें से। तो किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे। बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने आपके साथ काम नहीं किया है, अगर उनके साथ काम करने का मौका मिले तो कोई 2 एक्ट्रेस के नाम बताऊंगा, कोई भी एक चूज करना होगा आपको, ठीक है? क्वीन सालनी या आस्था सिंह, दोनों का एक दिन फोन आ गया कि विकास जी आपके साथ शूट करना है, तो किसी एक को मना करेंगे, किसी एक को हाँ कहेंगे? देखिए आस्था सिंह के साथ तो मैं काम कर ही चुका हूँ। लेकमे की लाली ला के दी थी आपने? लेकमी के लाली में ला के ही दिया था। ऑफकोर्स अगर उनका आए और एक ही दिन आए तो सबसे पहले मैं तो कोशिश करूंगा कि दोनों का काम कर लूं, क्योंकि जो हमारा शूट होता है सुबह 10 बजे से लेकर अगले दिन 5 बजे तक होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक गाना इनका कर लूं और नाइट वाला जाके लेकिन अगर एक को मना ही करना पड़ा तो किसे मना करेंगे आप? क्वीन सालनी को मना कर दूंगा। क्वीन सालनी को मना करेंगे, ठीक है। सपना चौहान या यामिनी सिंह? यामिनी सिंह को ही मना करूंगा। यामिनी सिंह को। अक्षरा सिंह या स्मृति सिन्हा, दोनों में से? स्मृति सिन्हा। स्मृति सिन्हा। शिल्पी राघवानी या सृष्टि उत्तराखंडी? शिल्पी राघवानी। शिल्पी राघवानी। डिम्पल सिंह या नम्रता मलान? नम्रता मलान कोई। तो आपको पता है नम्रता मलान के साथ कैसे सॉन्ग करने पड़ेंगे आपको? मुझे पता है इसलिए मैं मना कर दूंगा। ठीक है, तो ये थे विकास यादव जी जिनके साथ की हमने बहुत सारी बातें, और पॉडकास्ट का अगला मोड भी आएगा इनके साथ, क्योंकि अभी सफ़र जारी है, सफ़र रुका नहीं है। विकास यादव जी को बताना चाहूँगा कि इन्होंने 200 प्लस 175 प्लस गाने कर चुके हैं और शायद मेरे ख्याल से 25 गाने शूट पड़े होंगे। हर एक्ट्रेस का और हर सिंगर, फीमेल सिंगर की डिमांड है विकास यादव जी। खुद को अपने आप को एज अ ब्रांड कहते हैं, बट कभी फ्लेक्स नहीं किया झूठा, क्योंकि बाय नेचर बहुत अच्छे आदमी है, डाउन टू अर्थ हैं। अपने आप को जितना बड़ा दिखाते हैं उससे बड़ी पर्सनैलिटी है। जाना हमने विकास यादव जी के बड़े से सफ़र को छोटे से पहलू में। समय की कमी है, बट हम उम्मीद करेंगे कि इनके पास फिर से समय हो और हम एक बड़ा पॉडकास्ट इनका अरेंज करें और भी लोगों के साथ। तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं एक्टर विकास यादव और द बिहार विजन पहला पॉडकास्ट है, और मैं चाहूँगा कि गाइस आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये जब भी आप लोगों को बुलाएं आप लोग आएँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। और बहुत ही अच्छे हैं ये हमारे आलोक जी, बहुत ही अच्छे हैं नेचर के। टीम है हमारे पीछे। पूरी टीम तो बहुत अच्छी है ही, लेकिन अभी सामने आप बैठे हैं, पूरी टीम तो बाय गॉड बहुत ही अच्छी है पूरी टीम यहाँ पे। ठीक है, तो द बिहार विजन को देखा आपने,
ऐसे टैलेंट्स की कदर करें जो रियल टैलेंट है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बदनाम करने वाले ज़्यादा लोग हैं, लेकिन विकास यादव जी जैसे कि हमने जाना इनसे कि अपनी मर्यादा, अपनी प्रतिष्ठा और अपने कल्चर को आगे रखते हैं। हमेशा अपने आप के थ्रू एक अच्छे टैलेंट, और हर छोटे सिंगर हो या बड़े सिंगर हो, उसके गाने को अपना गाना समझ के करते हैं। ऐसे टैलेंट की कदर करें। देखते रहिए द बिहार विजन। विकास यादव जी का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे कंटेंट के लिए इनको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी इंटरनेट फाड़ देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।